इस एनिमे को देखने के बाद मुझे दो सेल्फ रियलाइजेशन हुए। पहला कि मैं रोमांस एनिमे देख के डिप्रेस होता हूँ, एंड दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जिस तरीके का भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ उसी तरीके की कहानी क्रिएट करता हूँ। मतलब कि साला मैंने टोक्यो गhoul देखा, मैंने मेरी ब्लड स्टेन नॉवेल क्रिएट कर दी। अल्दो वो नॉवेल तुम्हें 31 अगस्त को देखने को मिल जाएगी, उसको जब भी रिलीज होगी तब खरीद लेना, वो 18+ से पैदा। इसके साथ मुझे और एक चीज़ पता चली कि भाई जापान के अंदर जो स्मोकिंग एज है वो 20 है, एंड जो मैरिज एज है वो 18 है। तो लड़कियों के लिए वो 2022 से पहले 16 थी, लेकिन अब 18 हो चुकी है। मतलब कि जेंडर इक्वालिटी करने के लिए उन्होंने ये चीज़ किया। लेकिन अब मुझे यह बात है कि भाई तुम 18 की एज में शादी कर सकते हो लेकिन स्मोक नहीं कर सकते। अब मैं रियली सोच रहा हूँ कि क्या मैं हायर एजुकेशन के लिए जापान जाऊँ या नहीं। स्टिल इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद इस एमसी के लिए मेरे पास यही एक नींद है। पकड़ने की तमीज नहीं, मारने का शौक रखता हो। एंड देखो ये एनिमे मुझे रिकमेंड हुआ था बाय दिस कॉमरेड। एंड देखो ये एनिमे जिस तरीके से रिकमेंड हुआ था उस टाइम पे इस तरीके से चल रहा था कि मैं माकाडोनो जो सिस्टर है उसके अंदर जो सारी टॉक्सिक एंड गलत चीज़ें जिन पे कि मैंने हाईलाइट नहीं किया था उन सारी चीज़ों पर बात की थी। एंड कॉन्वर्सेशन इस तरीके से चल रही थी। एंड उस कॉन्वर्सेशन के अंदर जो मैं सिंपैथी यू के लिए दिखा रहा था वही सेम सिंपैथी कॉमरेड ने इस एमसी के लिए दिखाई, जिसके साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। कहना चाहूँगा कि जो के लिए सिंपैथी होना एक सेंस बनाता है क्योंकि वो बेवकूफ़ है। ये जो एमसी है वो क्योंकि भैया तुम यू के लिए तुम जस्टिफाई कर सकते हो, तुमको रीजन मिलता है कि उस बच्चे को कभी पता ही नहीं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। उसकी माँ ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी बात नहीं की। इट इज़ नेवर द गॉड डैम थिंग। उसके पास कभी कोई शख्स ही नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दैट वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना एंड खुद को हमेशा प्रूव करते रहना, ये करेगा तो सेंस बनाता है क्योंकि उसको हमेशा लोग कचरा ही मानते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई भी उसको थोड़ा सा वैलिडेट कर दे तो फिर वो बंदा उस पर्सन से अटैच हो जाए। तो ये नॉर्मल बात थी उस एक कैरेक्टर के लिए। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए जिसके पास उसकी फैमिली थी, आल्दो उसको एज 16 और 17 के अंदर शायद पता चला उसके रियल माँ बाप नहीं है, लेकिन तब तक जब ये मानता जिन्होंने भी उसको पाला है वो रियल माँ बाप है, तो भैया उस एक पॉइंट तक उसको अनकंडीशनल लव मिला, जो मतलब प्यार चाहिए, जिस तरीके का एक फैमिली इन्वायरमेंट चाहिए वो मिला है। दैट मीन्स कि इसको उस तरीके का नहीं होना चाहिए यू की तरह। एंड भैया तुमने कहा कि इस बंदे को सुकून से जीना है, भैया ये खुद सुकून से जीना नहीं चाहता। भाई देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरे माँ बाप मुझे बोल दे बेटा तुम्हें इस लड़के से शादी करना, मैं चुपचाप कर लेता। मैं उस चीज़ पर इस लड़के को जज नहीं करने वाला हूँ कि इसने कैसे मान लिया। लड़की कैसी भी हो मैं मान लेता हूँ उस एक पॉइंट पर। एंड उसके बाद जो जैसे भी है एडजस्ट कर लेता। ज़िंदगी भले एडजस्टमेंट में चली जाती तो चली जाती। ये वो कहता है कि मुझे अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनानी है। बहुत सारे जितने भी ख्याल होते हैं हर एक अच्छे आइडियल बच्चे के, वो सारे ख्याल इसके दिमाग में थे एंड वो उस सारी चीज़ों के लिए वर्क करता है। लेकिन मेन तो इसका रीज़न लड़की थी। बाद में पता चलता है, लेकिन हम स्टिल मान लेते हैं कि भाई इसको तो सक्सेसफुल होना ही है, लेकिन जो पहला ही रैंक लाना है वो इस लड़की के लिए है। लेकिन उसके बाद ये बात आती है कि भाई ये बंदा नमूने हरकतें खुद कर रहा है। मतलब कि जब तुम उस लड़की से टकराए एंड उसके बाद तुम्हें पूरी क्लास के सामने ये चिल्ला के कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं पहला आके तुम्हें हराऊंगा। ये हरकत नहीं होती अच्छी। अगर यू ऐसे हरकतें करेगा तो उसका रीज़न आता है कि भाई वो बेवकूफ़ है। लेकिन इस बंदे का क्या है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब हिपोक्रेसी नहीं है कि भाई मैं उसको चू कह रहा हूँ और उसको बेवकूफ़ कह रहा हूँ, दोनों भी गलत है। लेकिन इसको पता है कि वो गलत है, ये क्लास में टॉप आता है, इसके पास नॉलेज है। एंड याद रखना जिस पर्सन के पास उतना नॉलेज नहीं होता वो पर्सन बेवकूफ़ होता है, जिसके पास नॉलेज हो एंड तब भी वो ऐसी हरकतें करे तो उसको एक तो हम धूत कहते हैं या फिर बाकी वर्ड तुम्हें पता है। बाकी और एक बात मैं बता दूं कि मैंने इसका सीज़न 1 ही कंप्लीट किया, सीज़न 2 देखूंगा भी नहीं। कॉमरेड मैं इस एनिमे को झेल नहीं सकता हूँ यार। मैं अभी भी इसको रेंट गर्लफ्रेंड के नीचे रखूंगा क्योंकि पहला एपिसोड ट्रॉमेटाइज हूँ कि भाई मैं दूसरा एपिसोड शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन स्टिल थैंक यू फॉर दिस रिकमेंडेशन कॉमरेड। बाकी ऐसे एनिमे मुझे रिकमेंड मत करना। एंड साथ ही साथ मुझे और एक कॉमरेड ने कहा था कि 10 स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पर वीडियो बनाओ, तो भाई वो वीडियो आ जाएगी। उसके लिए मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने कितने स्लाइस ऑफ लाइफ देखे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इतने ज़्यादा स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं देखे, इसलिए मैं मूवीज़ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर। बाकी मिलते हैं उस वीडियो के अंदर।